हेलो दोस्तों। मार्केट में रिवर्सल हमेशा अचानक नहीं होता। कभी कभी वह धीरे धीरे सिग्नल देता है, जैसे कभी पहाड़ों की तरह ऊंचा उठता है तो कभी नदियों की तरह नीचे बहता है। इन्हीं सिग्नल्स को कहते हैं थ्री माउंटेन्स और थ्री रिवर पैटर्न। हाय, आई एम कुमार विशाल। आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो आई वर्क एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे रेयर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो मार्केट की चाल को काफी पहले पकड़ लेते हैं और आपको एंट्री और एग्जिट के पहले लॉजिकल पॉइंट्स दिखाते हैं। थ्री माउंटेन एक ऐसा बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जहां मार्केट बार बार टॉप बनाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। वहीं थ्री रिवर एक ऐसा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो गिरता हुआ मार्केट जहां पर तीन बार संभलता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। ये पैटर्न इंडिकेटर से नहीं, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज से बनते हैं। जो इन्हें पढ़ना सीख गया वो ट्रेंड रिवर्सल को टाइमिंग करना सीख गया। अगर आप कैंडलस्टिक्स को एक ट्रेडर की नजर से समझना चाहते हैं तो मेरी कैंडलस्टिक्स की सारे पैटर्न्स हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में दिए हुए हैं। आप वहां पर जाकर वॉच आउट कर सकते हैं, जहां लॉजिक, साइकोलॉजी, रियल चार्ट एग्जांपल्स भी बनते हुए मिलेंगे आपको। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री माउंटेन थ्री रिवर पैटर्न के बारे में। यही जैपनीज इसको थ्री माउंटेन और थ्री रिवर पैटर्न कहते हैं। यही सेम वेस्टर्न कल्चर में यही कहलाता है ट्रिपल टॉप, और थ्री रिवर पैटर्न कहलाता है ट्रिपल बॉटम। ये वेस्टर्न कल्चर में, जबकि जापानीज कल्चर में इसको थ्री माउंटेन या थ्री रिवर कहा जाता है। तो सबसे पहले थ्री माउंटेन और थ्री रिवर बनने का साइकोलॉजिकल व्यू क्या होता है। अभी हम लोगों का रिवर्सल पैटर्न ही चल रहा है, ध्यान रहे। रिवर्सल यदि अपसाइड से हो, अपसाइड से रिवर्सल हो तो वो थ्री माउंटेन का फॉर्मेशन लेगा। यदि डाउनसाइड से रिवर्सल हो तो वो थ्री रिवर का फॉर्मेशन लेता हुआ दिखाई देता है। अब इसका साइकोलॉजिकल व्यू समझते हैं। तीन माउंटेन और तीन रिवर दिखता कैसा है, क्या इसका साइकोलॉजिकल व्यू। मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में रहा। अभी मैं थ्री माउंटेन के बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में रहा, अप ट्रेंड से अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से वो रिवर्स किया, वापस से वो ऊपर उठता है, फिर रेजिस्टेंस पॉइंट से रिवर्स कर रहा है, फिर तीसरी बार जब उठता है ऊपर, तब जो रिवर्सल मार्केट में चेंज होता है वो रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रहे, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज। ये तीसरा चेंज होगा, यह क्या होगा, रिवर्सल है। यहां पर मार्केट तीन बार अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को चेक करता है। चेक करने से यह निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, बुल यहां पर बार बार अपने उस बाउंडेशन को तोड़ना चाह रहा है, तीन बार तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ नहीं पाता है। तो अंत में क्या होता है, बुल तीसरे पॉइंट पर हार मानता है और वहां से मार्केट रिवर्सल लेता है। यही ट्रिपल टॉप भी कहलाता है। थ्री माउंटेन को ट्रिपल टॉप भी कहा जाता है। वेस्टर्न कल्चर में इसी ही सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न को ट्रिपल टॉप कहा जाता है। रिवर्सल का ही पैटर्न है। अब हम लोग चलते हैं इसी टॉप, यही टॉप जब दूसरे तरीके से फॉर्म होता है मार्केट में तो कौन सा फॉर्मेशन लेता है। इसको हम लोग कहते हैं बुद्धा टॉप, और इसी को मार्केट में कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मार्केट मान लीजिए मूव कर रहा है अपसाइड, मार्केट अपसाइड मूव किया, एक रिवर्स किया मार्केट। रिवर्स करने के बाद जब मार्केट ऊपर उठता है तो मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर उठता है और ऊपर उठकर एक नया न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। तीसरे बार जब मार्केट ऊपर उठता है तो ध्यान रहे यह बात कि मार्केट अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था वहां तक उठ नहीं पाता है और वो कहीं थोड़ा सा उठकर वापस से रिवर्स ले लेता है। कुछ इस तरह का यदि फॉर्मेशन मार्केट में बनते दिखे
तो यही कहलाता है वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां पर बीच वाला पोर्शन हेड कहलाता है और उसके अगल बगल का पोर्शन राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर कहलाता है। ओके, अब बुद्धा टॉप या हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है मार्केट में, ध्यान रहे हम लोग टिप से, बीच वाले रेजिस्टेंस के टिप से लेकर नेक लाइन तक, यह लाइन नेक लाइन कहलाता है, नेक लाइन तक मेजरमेंट करते हैं। और इस बुद्धा टॉप और हेड एंड शोल्डर का हम लोग टारगेट ओरिएंटेशन रखते हैं, जितना हमारा नेकलाइन से रेजिस्टेंस के टिप तक का डिस्टेंस है, वही हमारा क्या होगा, डाउन साइड में टारगेट होगा यदि इफ मार्केट ब्रेक्स नेकलाइन। ओके, तो यही सेम फॉर्मेशन बुद्धा टॉप, हेड एंड शोल्डर कहिए या बुद्धा टॉप कहिए। अब ये बात हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि ये पूरे फॉर्मेशन का इंतजार करना है। यदि फॉर्मेशन के बाद नेक लाइन टूटता है डाउन साइड में, तभी एंट्री हमारी बनेगी, और वो भी टूटना कंफर्मेशन के साथ टूटता है तो। और हम लोग एसएल कहां पर रखते हैं, एसएल हम लोग बुद्धा टॉप में राइट शोल्डर के टिप पर रखते हैं, राइट शोल्डर के रेजिस्टेंस पॉइंट पर एसएल रखा जाता है, और वहां से एंट्री ली जाती है नेकलाइन के टूटने पर, और टारगेट ओरिएंटेशन हमारा हेड के टिप से लेकर नेकलाइन तक का रहता है। ये बात ध्यान रहे, बीच का रेजिस्टेंस जो है वो हेड का टिप है। ओके, अब हम लोग चलते हैं बात करने के लिए थ्री माउंटेन के बारे में हम लोगों ने बात करी। 3 रिवर का फॉर्मेशन ऐसे होता है जब मार्केट 3 बार अपने सपोर्ट को चेक करे। 3 बार जब अपने सपोर्ट को लगातार मार्केट चेक करता है, पहला सपोर्ट चेक, दूसरा सपोर्ट चेक, तीसरा सपोर्ट चेक, जब 3 बार चेक कर लेता है तो तीसरे बार में रिवर्सल पॉसिबल होता है। यही मार्केट में कहा जाता है 3 रिवर पैटर्न, जहां पर मार्केट 3 बार अपने सपोर्ट को चेक करता हुआ दिखाई देता है। यही 3 रिवर पैटर्न जस्ट काउंटर पार्ट है 3 माउंटेन टॉप का, यह बात ध्यान रहना चाहिए। अब जैसे मैंने माउंटेन टॉप में हेड एंड शोल्डर या बुद्धा टॉप के बारे में बात करी, ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या बनेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड बुद्धा टॉप, इन्वर्टेड बुद्धा टॉप यहां पर बनता दिखाई देता है, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता दिखाई देता है। तो वो कैसा बनता दिखाई देगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मूव किया, सेकेंड पार्ट में वह अपने सब करंट सपोर्ट को तोड़कर डाउन साइड और डाउन साइड मूव करता है, और यहां पर इन्वर्टेड हेड का फॉर्मेशन करता है। अब यह लाइन मिलता हुआ राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर को मिलाता हुआ एक लाइन है, जो हम लोग नेकलाइन कहते हैं। अब नेकलाइन और हेड के टिप, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही टारगेट एरिया रहता है आपका। यह पोर्शन राइट शोल्डर कहलाता है, यह पोर्शन लेफ्ट शोल्डर कहलाता है। अब यदि राइट शोल्डर से मार्केट तोड़े, रिट्रेस करे, रिट्रेस करने का वेट करना होगा, यदि कंफर्मेशन के साथ तोड़ दे तो फिर इट्स ओके, यदि कंफर्मेशन के साथ नहीं तोड़ता है तो एक बार सपोर्ट को टेस्ट करने बुल यहां पर जरूर आएगा। तो जब टेस्ट करने बुल आए, यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, इसके बाद अपसाइड में मूव करे तो यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, ध्यान रहे ये बात। और इसके बाद हम लोग टारगेट कहां तक का रखते हैं, ये टारगेट हमारा रहेगा हेड के टो से नेकलाइन तक, हेड के टो से नेकलाइन तक का टारगेट हमारा डिसाइड होता है। यही कहलाता है इन्वर्टेड बुद्धा टॉप, या इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कहा जाता है। यह बुद्धा टॉप इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके अगल-बगल उनके शिष्य बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। जैपनीज़, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जैपनीज़ रियल लाइफ सिनेरियो पर बहुत ही भरोसा करते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो इसीलिए यह पैटर्न बुद्धा टॉप और बुद्धा इन्वर्टेड बुद्धा टॉप के नाम से फेमस हुआ। इवन मैं आपको यदि थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब वेस्टर्न कल्चर को पता भी नहीं था, तब ये जैपनीज कल्चर में ये बुद्धा टॉप बन चुका था। मतलब काफी पुराने दिनों से जैपनीज को ये सब पता है कि इन्वर्टेड बुद्धा टॉप क्या होता है, बुद्धा टॉप क्या होता है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए जैपनीज कैंडल आज तक सर्वाइवल मोड में है, सर्वाइव कर पाया है, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट करते हुए मार्केट को दिखाने का प्रयास करता है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ, देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसे कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ दिखता है, बनता कैसे है, ये सारी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, सेम सिनेरियो जैपनीज भी वही सिनेरियो एज्यूम किए, वेस्टर्न भी वही सिनेरियो एज्यूम किए, इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रोवर्ब जैपनीज यूज करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ बर्ड आर सेम एवरीवेयर, ये एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है। मतलब यदि आप चिड़िया को चहचहाते कहीं देखें तो ऐसा नहीं कि वो चिड़िया जापान में अलग से चहचहाएगी और वेस्टर्न कल्चर में अलग से चहचहाए, वो सेम ही, उसकी आवाज सेम ही होती है। तो इसी तरीके से हाँ, हो सकता है कि इन्वेंशन में कहीं देरी हो जाए, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो सेम ही रहता है, ये बात ध्यान रहे, यदि प्रोसेस सही फॉलो हुआ है तब। तो चलिए, हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसा बनता हुआ दिखाई देता है। यह क्रूड का चार्ट है और यह आप फॉर्मेशन इन्वर्टेड बुद्धा टॉप का बनते हुए देख सकते हैं। यहां पर यह नेकलाइन का फॉर्मेशन है, ये आपको बुद्धा टॉप बनता हुआ, इन्वर्टेड बुद्धा टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न है जो वेस्टर्न कल्चर में समझा जाता है, पढ़ा भी जाता है। ओके, एक और फॉर्मेशन आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे, यह भी फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर का ही है। यह बुद्धा टॉप का फॉर्मेशन है, बीच में बुद्ध है, उनके अगल बगल उनके शिष्य बैठे हुए हैं। यदि आप ट्रिपल बॉटम, अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम मैंने बताया आपको, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से भी ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन का ही काम करता है। बुल के लिए यही ट्रेंड लाइन बुल के सपोर्ट का काम करेगा, बियर के लिए यही ट्रेंड लाइन बियर के रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे अभी बुल के सपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो बुल पहला सपोर्ट यहां पर लिया, दूसरा सपोर्ट यहां, तीसरा सपोर्ट यहां, और मार्केट अपसाइड मूव किया। जैसे ये बियरिश पैटर्न के बारे में, तो यहां पर भी 3 सपोर्ट लेता हुआ बियर दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस लेता हुआ बियर, यह बियर का ट्रेंड लाइन है। ओके, पहला रेजिस्टेंस यह, दूसरा रेजिस्टेंस यह, तीसरा रेजिस्टेंस ये। अब बियर के ट्रेंड लाइन में बियर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, आपने रेजिस्टेंस लाइन को रेस्पेक्ट किया, इसीलिए मूव तीसरे के बाद मूव बहुत ही तेजी से डाउनसाइड फॉल किया है। तो अब एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात कर दूं, तो यह एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट 3 बार टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है, 3 से ज्यादा ही बार टेस्ट किया, एक पहला टेस्टिंग, दूसरा टेस्टिंग, तीसरा टेस्टिंग, और ये इवन चौथा भी टेस्टिंग कर दिया। ये भी एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, या आप इसको 3 रिवर का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यहां पर भी 3 टेस्टिंग है मार्केट का, ये भी ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है, या आप 3 माउंटेन का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए, बहुत सारे सिनेरियोज आपको ऐसे मार्केट में बनते हुए दिखेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या बुद्धा टॉप, या फिर आप उसी को 3 रिवर या 3 माउंटेन के तौर पर भी बात कर सकते हैं।
तो चलिए आप भी अपने चार्ट पर अलग-अलग टाइम फ्रेम लगाकर इन सब बातों को गौर करिए। फिलहाल मैंने क्रूड ऑयल पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ये सब आप लोगों को बताया। अगली क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आनंदित रहिए।